if z equals to x plus iy and w is equals to 1 minus iz divide z minus I such that modulus w is equals to 1, then show that z is purely real. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11 अलजेब्रा। क्या है कि हमको सबसे पहले इस प्रश्न में दिया हुआ है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। दिखाना क्या है कि z एक प्योर रियल नंबर है, ठीक है, रियल वैल्यू है z, ये हमको दिखाना है। जिसमें w इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड बटे z माइनस आई और मोड w इक्वल्स टू 1 है। अगर हमको z दिखाना है कि एक रियल नंबर है तो उसके लिए यहाँ जो दिया है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें y का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना। आई वाई क्या बता रहा है कि y एक इमेजिनरी नंबर है, तो अगर इस इमेजिनरी नंबर को हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे z का वैल्यू x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर होगा। क्लियर। तो अब देखो, सबसे पहले कंडीशन मॉड w इक्वल्स टू 1 दिया हुआ, मॉड w इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे w का वैल्यू क्या है, ये दिया है, तो w का वैल्यू पुट कर दो। सो 1 माइनस आई जेड बटे z माइनस आई, मॉड है, इस पे मॉड लगा दो, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम यहाँ पे z का वैल्यू है x प्लस आई वाई, तो डाल देते हैं। सो बनेगा 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई बटे एक्स प्लस आई वाई माइनस आई होगा। इस पे मॉड है, मॉड डाल दो। आप ऐसा करो कि मॉड है तो अलग अलग करके डालो। क्यों अलग अलग करके डाल रहे हैं, देखो, इज इक्वल्स टू 1 है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या बनेगा, मॉड 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई इंटू में है, ये मॉड है, इज इक्वल्स टू होगा एक्स प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो और 1 माइनस ये हो जाएगा आई एक्स और इधर भी माइनस, सो आई स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड। क्लियर। और एक स्टेप और होगा 1 माइनस आई एक्स, ठीक है। देखो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, सॉरी, बहुत बार बता चुके हैं हम, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो हम आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे, सो -1 इंटू वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। सो प्लस डायरेक्ट यहाँ पे वाई लिख सकते हैं, तो प्लस वाई। क्लियर। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, है ना। अगला स्टेप इसका क्या बनेगा, देखो, रियल वैल्यू को एक साथ करो, इमेजिनरी को एक साथ करो, ठीक है। तो यहां से रियल है, इस साइड में एलएचएस में 1 माइनस 1 प्लस, माइनस वाला छोड़ना का, इमेजिनरी है, 1 प्लस वाई, इसको एक साथ लिख सकते हैं, माइनस आई एक्स का मॉड इज इक्वल्स टू इसका यहां से x, अब i को हम इसमें बाहर निकालेंगे तो प्लस आई वाई माइनस 1। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाँ, अब इससे मोड हटाना है दोनों तरफ, तो
मॉड कैसे हटाएंगे? अगर देखो z इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई, है ना, तो मॉड z का वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यानी कि दोनों तरफ मॉड हटाने के लिए रूट ओवर करके एक्स स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कर देंगे और वाई का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि रियल वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे रूट लगाकर, है ना। सो और यहां पे देखो रूट ओवर एक्स के रूप में क्या है? एक्स या वाई दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इधर वाई है तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 प्लस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस अब इमेजिनरी वैल्यू के रूप में माइनस एक्स है, सो माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। ये रियल वैल्यू और ये इमेजिनरी वैल्यू, तो रियल वैल्यू का स्क्वायर रूट ओवर रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। इधर भी उसी तरह करना है, रूट ओवर रियल वैल्यू का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो आगे क्या होगा। रूट ओवर ये क्या बनेगा? रूट ओवर 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2y हो जाएगा। और इधर x का माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका फिर करो, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2y माइनस 2ab, तो 2y होगा, सो 2y। क्लियर? अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, है ना। स्क्वायर बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, तो रूट हम डायरेक्ट हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बचा? 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इसमें से कुछ कट रहा है, देख सकते हो। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों कट गया। इधर भी वाई स्क्वायर प्लस इधर वाई स्क्वायर प्लस कट गया। क्या बचा? 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। अरे ये तो 1 1 भी कट जा रहा है, देखो 1 1 भी कट गया, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। सो प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2y, तो 2y प्लस 2y दोनों को एक तरफ ले गए इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ क्या बनेगा? 4y इज इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू जो फाइनली आया वो कितना आ गया? 0। हमको यही लाना था, है ना, कि अगर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू अगर हमारा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है और हमको z को रियल दिखाना है तो इसके लिए y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो y का वैल्यू 0 आ गया। देखो अब z इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई, ये है ना z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब y का वैल्यू इसमें क्या है? ये वैल्यू है 0, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया? x हो गया, है ना। सो z इक्वल्स टू x, यानी कि x क्या है? रियल वैल्यू है। x क्या है? रियल वैल्यू है। ये प्रूव हो गया कि x अगर रियल वैल्यू है तो z क्या है? रियल वैल्यू होगा, है ना। क्योंकि y वाला तो वैल्यू 0 हो गया और y वाला क्या? इमेजिनरी वैल्यू था, तो इमेजिनरी वैल्यू जो है वो 0 हो गया, तो क्या बचा? z इक्वल्स टू x, और x अगर रियल वैल्यू है तो z क्या है? हमारा रियल वैल्यू होगा। यही प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया। इसका प्रोसेस क्या था देख सकते हो एक बार, कि ये दिया है मोड w इक्वल्स टू 1, यहाँ पे w का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दिए। ठीक है, उसके बाद z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आई वाई दिया है तो z का वैल्यू पुट कर दिए।
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ठीक है, उसके बाद हम इस ब्रैकेट को तोड़े, उसके बाद क्या किए, आई स्क्वायर का वैल्यू हम -1 पुट किए यहाँ पे जो होता है। उसके बाद क्या था इसका अगला टर्म कि इमेजिनरी वैल्यू दोनों तरफ और रियल वैल्यू दोनों तरफ, इमेजिनरी वैल्यू और रियल वैल्यू को एक साथ किए इसमें, है ना। फिर यहां से मोड हटाएं तो इसका मतलब रूट ओवर हो जाएगा प्लस के टर्म में। सो रूट ओवर रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। अब इधर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किए, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किए, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया। ये देखो स्क्वायर बोथ साइड तो रूट हट गया। अब रूट हटाने के बाद देखो बहुत सारा टर्म कट रहा है, क्या बच रहा है 2y इक्वल्स टू -2y। फाइनली जो y का वैल्यू कितना आया 0, है ना। y का वैल्यू 0 आया यानी कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो y का वैल्यू जब 0 हो गया तो z इक्वल्स टू क्या बनेगा x, जो कि एक रियल नंबर है। यही प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। सो ये था टॉपिक से।